गुड मॉर्निंग। आपका सभी स्वागत है इस चैनल पे और हमारे इस कोचिंग ट्यूटोरियल्स पे जैन ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो आज हम लोग इक्वेशंस का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, मतलब इसका एक्सरसाइज ई यानी एक्सरसाइज 5। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग पहले वाले इक्वेशंस जो पहले एक्सरसाइजेस में हैं उसे आप समझ रहे होंगे कैसे हम लोग सॉल्व किए। और अब आने वाला ये जो 5th एक्सरसाइज है इसमें प्रॉब्लम सम्स है। ठीक है, तो हम लोग ये प्रॉब्लम सम समझने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक्सरसाइज ई, ये मैं क्वेश्चन में कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका बुक आपके पास है, मॉड्यूल आपके पास है। ठीक है, तो आइए कुछ प्रॉब्लम सम से, ये मैं एक सम इस पे नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके एक्सरसाइजेस आपके पास हैं, तो आप वहाँ से फॉलो करो और मैं इक्वेशन बनाकर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज ई, मतलब पार्ट 5 इक्वेशंस के। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। और जैसे क्वेश्चन 1 है अपना, क्वेश्चन 1 में पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनो। मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, मतलब इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2 पर्सन्स का 4:5। ठीक है, और इनका मंथली एक्सपेंसेस का भी रेशियो दिया हुआ है 7:9। ठीक है, मतलब इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंसेस का भी रेशियो दिया हुआ है। और इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, मतलब दोनों 50 रुपीज़ सेव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, मान लो कि इसका इनकम 4x और इसका इनकम 5x मान लिए, क्योंकि रेशियो हम लोग जानते हैं ये रिड्यूस्ड फॉर्म होता है, तो हम लोग इसे 4x और 5x मान लिए। ठीक है, तो मान लो 4x और 5x ओरिजिनल इनकम है दोनों पर्सन के, तो बाय प्रॉब्लम में हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान देना। मान लो कि 4x उसका इनकम था, उसमें से 50 रुपया वो सेव जो कर रहा है वो हम डिडक्ट कर दिए, मतलब इनकम में से आप जो सेविंग कर रहे हो उससे आप डिडक्ट कर दो। तो दैट मीन्स कि इनकम में से सेविंग अगर हटा दे तो एक्सपेंसेस बचा, है ना, होल बाई इनकम में से आप सेविंग हटा दिए तो क्या बचा, एक्सपेंसेस बचा, है ना। तो ये हो जाएगा 7/9, यही रेशियो है। ठीक है, बस इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और इस तरीके से मंथली इनकम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। अपने को देखो इक्वल के दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन है तो अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब 9 इंटू हो जाएगा 4x माइनस 50 से, और यहाँ 7 इंटू हो जाएगा 5x माइनस 50 से। ठीक है ना, तो ये कितना आया, 36x माइनस 450, और यहाँ हो गया 35x माइनस 350। ठीक है, तो 36x 35x को इधर ले आए और इधर हो गया 450 माइनस 350, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 100, मतलब x का वैल्यू 100 आया। अपने को क्या करना है, इनकम निकालना था ना, तो इसका मतलब कि फर्स्ट पर्सन का अगर इनकम हम निकालें तो 4x था यानी 4 इंटू 100 400, और अगर सेकेंड पर्सन का इनकम निकालें तो 5x है यानी 5 इंटू 100 500। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। देखो नेक्स्ट सम में क्या है, क्वेश्चन 2 है हमारा कि फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग बाय 2 इंक्रीज कर दें तो फ्रैक्शन निकालिए। ठीक है, इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 12। ठीक है ना,
तो क्या बोल रहा है कि मान लो कि हम न्यूमरेटर को x लेट कर रहे हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को y लेट कर रहे हैं, मान लो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 2। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग बाय 2 इंक्रीज कर दें तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा हाफ। क्लियर है, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर बाय 2 इंक्रीज कर दे तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा हाफ। तो अब इसे इंटू करो, 2x प्लस 4 इज इक्वल वाई प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और इधर हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी -2। ये इक्वेशन 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या होगा, अगर ये बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 12, ठीक है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग बाय 12 इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो ये हो गया 4x प्लस 48 और इधर हो गया 3y प्लस 36। तो 4x माइनस 3y और इधर हो गया -12। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 वेरिएबल के टर्म्स में हमारा इक्वेशन आया, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना है और फ्रैक्शन निकालना है। तो अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे सपोज हम y को हटाना चाहते हैं, इसीलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमें सॉल्व करना होगा, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सपोज हमें दोनों इक्वेशन से y को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं y के साथ 3 है और यहाँ y सिंगल है, तो इस इक्वेशन को 3 से पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से अगर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल्स टू -6 और इसको करेंगे तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -12, ठीक है। अब क्योंकि दोनों y का साइन सेम है तो हमें साइन चेंज करना होगा, है ना। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 6, ठीक है। तो अब x का वैल्यू हो गया 3। अब x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू निकालो। y का वैल्यू कैसे निकालें, किसी भी इक्वेशन में आप ले लो। जैसे चलो हम पहला इक्वेशन ले रहे हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, यही था ना पहला इक्वेशन हमारा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम पुट करके y निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। तो y का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई यानी 3/4। ये हमारा आंसर है, समझे। तो फाइंड द फ्रैक्शन, एक सेकेंड अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन था 2x माइनस वाई इज इक्वल -2, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल -2। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 प्लस 2 यानी y का वैल्यू हो गया 8, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 3।
क्वेश्चन 3 है द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। ठीक है, तो एक काम करो सबसे पहले, ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन को y ले लो। ठीक है, हम लेट कर रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन, ठीक है, बी वाई, ठीक है, एंड sum of the ages of his son be x कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके दोनों बेटी का एज का सम x ले रहे हैं और पर्सन का एज प्रेजेंट एज y ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस, एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। मतलब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है पर्सन का जो एज है वो सम ऑफ एजेस का ट्वाइस है ना, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि 5 years ago his age was thrice the sum of their ages। 5 years ago, देखो ध्यान दो, 5 years ago यानी पर्सन का एज 5 years कम होगा और x में -10 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बेटे हैं ना, तो दोनों का 5-5 साल कम हुआ, ओवरऑल 10 साल कम हुआ, तो 5 साल पहले दोनों का 5-5 कम हुआ है ना, तो इसीलिए x -10 किए। तो अब ये क्या कह रहा है कि 5 years ago his age was thrice the sum, मतलब thrice है तो यहाँ 3। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर देना है। y -5 ये हो जाएगा 3x -30। ठीक है, तो y का वैल्यू 2x हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो y का वैल्यू है 2x -5 इज इक्वल 3x -30। ठीक है, तो 2x -3x यहाँ हो जाएगा -30 + 5, तो ये हो गया -x इक्वल्स टू -25, मतलब x का वैल्यू हो गया 25। ठीक है, तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 25 मतलब 50। तो y का जो एज है वो 50 ईयर्स है, मतलब जो फादर का एज है वो 50 ईयर्स है। ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हो। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 4। A number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits। ठीक है, मतलब 10 से 100 के बीच में एक नंबर है वो 5 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट के। ठीक है, ये समझ गए? तो मान लो 5 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स के। अब कह रहा है कि 9 भी एडेड टू इट द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 2 डिजिट का आपका नंबर है, सबसे पहले आप ये समझो। ठीक है, 2 डिजिट का आपका नंबर है, तो आप इसे ऐसे करो कि लेट यूनिट डिजिट बी वाई। ठीक है, और टेंस डिजिट बी एक्स। ठीक है ना, 2 डिजिट का नंबर है तो यूनिट डिजिट को y ले लिए, टेंस डिजिट को x ले लिए। तो ये कह रहा है कि जो नंबर है वो 5 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स के। तो देखो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 45 एक नंबर है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, मतलब टेंस वाला जो डिजिट है उसमें 10 इंटू करते हैं प्लस यूनिट डिजिट करते हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम नंबर फ्रेम करना चाहें तो वो हो जाएगा 10x + y, मतलब ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो नंबर है वो 5 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स के, मतलब सम ऑफ इट्स डिजिट्स के 5 टाइम्स है। तो ऐसे इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 10x + y इज इक्वल 5x + 5y, तो ये आया 5x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन का अगर बात करें तो अब ये कह रहा है कि 9 भी एडेड टू इट यानी उस नंबर में
अगर 9 ऐड करते हैं तो डिजिट्स रिवर्स्ड हो जाएगा, यानी 10x प्लस वाई में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये आपस में रिवर्स हो गए, मतलब ये 45 से 54 हो गया। तो रिवर्स नंबर जब हो गया तो y टेंस बन गया, तो अब 10 इंटू वाई प्लस एक्स करेंगे नंबर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 10x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल 10y प्लस एक्स, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इधर आया, 10x माइनस एक्स 9x, यहाँ माइनस 9y, ठीक है, और इज इक्वल माइनस 9, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये है 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, और ये है x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 1, ठीक है। तो अब इस एक काम करो, इसमें इंटू 4 कर दो, ठीक है। तो अब देखो 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, और ये हो गया 4x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। चलो नीचे का साइन चेंज, तो ये कैंसिल, यहाँ x हो गया और यहाँ 4 हो गया, तो x का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम y निकालना चाहें तो 4y हो जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है, 4 कैंसिल, तो y का वैल्यू 5 हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, नंबर चाहिए, है ना। तो नंबर कैसे निकलेगा, तो नंबर निकलेगा 10x प्लस वाई, मतलब 10 इंटू 4 प्लस 5, तो ये हो गया 45, ये हमारा आंसर है, ठीक है।